नमस्कार, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं हुजैफा गौर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-2023 के लिए रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र ने गेहूं, बाले, चना, मसूर, सरसों और सैफलॉवर का एमएसपी बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा मसूर और सरसों के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 400 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके बाद चने के एमएसपी में सबसे अधिक यानी 130 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सैफलॉवर का एमएसपी 114 रुपये बढ़ा है। वहीं गेहूं और बाले का एमएसपी 40 और 35 रुपये बढ़ा है। आपको बता दें कि गेहूं का एमएसपी 1975 रुपये से बढ़कर 2015 रुपये हो गया है। बाले का 1600 रुपये से बढ़कर 1635 रुपये हो चुका है। चना की 5100 रुपये से 5230 रुपये, सरसों की 4600 से 50 रुपये से 5050 रुपये हो चुका है। सैफलॉवर का 5300 से 27 रुपये से 1441 रुपये हो चुका है और मसूर का 5100 रुपये हो चुका है। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इसके मद्देनजर आज बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय मंत्रियों अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा अन्नपूर्ण देवी के अलावा पार्टी महासचिव सरोज पांडे, हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को सह प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने चुनावी रूप से सबसे अहम इस राज्य में से वार 6 संगठन प्रभारियों को भी नियुक्ति दी है। लोकसभा के सदस्य संजय भाटिया को पश्चिम यूपी, बिहार के विधायक संजीव चौरसिया को ब्रज क्षेत्र, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सत्य कुमार को अवध क्षेत्र, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को कानपुर क्षेत्र, राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन को गोरखपुर और यूपी के सह प्रभारी सुनील ओझा को काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दी है। यहाँ पर हरदीपुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को ये सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड का जिम्मा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को दिया गया है। लोकेट चटर्जी सरदार आरपी सिंह सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। दूसरी ओर मिशन 2022 के तहत बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं मणिपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रदेवास भौमिक और असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि 2022 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 4 जगह बीजेपी को ही सरकार है। यूपी, गोवा, उत्तराखंड व मणिपुर में बीजेपी शासित सरकार है, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ अलीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और प्रशासन की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर अलीगढ़ और आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल बेबी रानी के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि बेनी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। 2 दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज होने लगी थी। इसके साथ ही बेबी रानी मौर्य को यूपी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की भी चर्चाएं हैं। वहीं अब उत्तराखंड के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। 3 साल पहले उत्तराखंड में राज्यपाल की कमान संभालने वाली बेबी रानी मौर्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। उनसे पहले मार्गरेट आल्वा प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। फारूक ने कहा कि अफगानिस्तान एक अलग देश है। तालिबान को कोशिश करनी चाहिए कि हर देश के साथ अपने संबंध विकसित करे।
श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में इस्लामिक नियमों के आधार पर शासन करना चाहिए, दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह भी उम्मीद जताई कि उन्हें लगता है कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेगा। और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पर चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खुली चुनौती दी है। देश में अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक बनने संबंधी भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह कभी संभव नहीं है और इस मुद्दे पर वे भागवत से लेकर आरएसएस के छोटे प्रचारकों को भी सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को इंदौर में कांग्रेस वामपंथी दलों को श्रमिक संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित सांप्रदायिक सद्भाव सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों समुदाय की जन्म दर गिनने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिमों की आबादी इस कदर कभी नहीं बढ़ सकती कि वह हिंदुओं को पीछे छोड़ते हुए बहुसंख्यक बन जाए। उन्होंने आरएसएस से जुड़े कई मामलों को उठाया। उन्होंने आरएसएस से जुड़े लोगों पर इस विषय में दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया। आरएसएस पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह गलत प्रचार किया जाता है। बहुविवाह के जरिए लगातार आबादी बढ़ाए जाने से अगले 10 साल के भीतर देश में मुसलमान अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाएंगे, जबकि हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भागवत से लेकर संघ के छोटे प्रचारकों तक को इस विषय पर सार्वजनिक बहस की चुनौती देता हूं। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि देश में मुसलमान बहुसंख्यक कभी नहीं हो सकता। मैंने कल ही कहा था कि वो सद्भावना सम्मेलन नाम का है। दिग्विजय सिंह जी बोलेंगे तो दुर्भावना ही फैलेगी। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्जन को मुख बामही निकसत बचन भुजंग, जाकी औषधि मौन है विस्मय व्यापक अंग। आरएसएस यहाँ पे लड़ा रही है भाई भाई को, तो अफगानिस्तान में भाई भाई को कौन लड़ा रहा है? वहां तो आरएसएस नहीं, वहां विश्व हिंदू परिषद भी नहीं, वहां बजरंग दल भी नहीं। पाकिस्तान में कौन लड़ा रहा है? न तो वहां आरएसएस है, न विश्व हिंदू परिषद है, न बजरंग दल है। यहां पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, इसलिए ये लड़ाए जा रहे हैं। हम समाज को बांटने का इन्होंने ऐसा लगता है जैसे बीड़ा उठा लिया। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।